औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की जो दवा का टॉपिक है ये मैदे के मुतल्लक है। एक बेहतरीन फक्की आप दोस्तों के साथ शेयर की जा रही है, जिसके अज़ा की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ख़ास तौर पर उन दोस्तों से मुखातिब हूं जो चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मोहब्बतों का ये जो सिलसिला है ये बढ़ता रहे, ये कारवां जो है चलता रहे। ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त तावन फरमाएंगे। अक्सीरी हाज़म फक्की हमारा जो आज का नुस्खा है, इसका नाम है अक्सीरी हाज़म फक्की। ये नुस्खा जो है इसके सिर्फ 4 अज़ा हैं जो डिस्प्ले पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, उनकी तरफ चलते हैं। अज़ा जो हैं उसमें गुले सुरख ईरानी है। ये सिर्फ पत्ती आपने शामिल करनी है, डंडी वगैरह या इसके जो पत्ते हैं सब्ज़ वो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फूल की पत्ती होनी चाहिए। अगर आपको देसी फूल मिल जाए गुलाब का तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फार्मी जो है गुलाब का फूल वो शामिल ना करें। उसकी बजाय आप ये गुलाब जो है ईरानी, इसकी पत्तियां शामिल कर लें और ये सिर्फ पत्ती शामिल करनी है आपने, इसमें डंडी वगैरह नहीं होनी चाहिए वरना ये दिल ख़राब करती है। इसकी जो मिकदार है ये 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें हलीला ज़र्द है। हलीला ज़र्द जो है इसका आपने सिर्फ छिलका शामिल करना है। इसकी मिकदार आप 200 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम इसका छिलका जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। इसकी मिकदार आपको बता दी गई है कि आपने 200 ग्राम लेनी है, लेकिन जो इसमें छिलका होगा उसका जो वज़न है वो आपने 100 ग्राम इस दवा के अंदर शामिल करना है। उसके बाद इसमें बरगे सना मक्की है। बरगे सना मक्की सिर्फ बर्ग होने चाहिए, यानी कि सिर्फ पत्ती होनी चाहिए आपकी, इसमें डंडी वगैरह या फूल वगैरह शामिल नहीं होने चाहिए, सिर्फ बर्ग शामिल करने हैं आपने। इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है। बरगे सना मक्की और गुल्ले सुरख ईरानी जो है इसकी आपने डंडियाँ वगैरह निकाल देनी हैं, सिर्फ पत्तियाँ शामिल करनी हैं। बार बार लाजमी आपको बताया जा रहा है और लाजमी ताकीद भी है कि इसमें से सिर्फ जो है वो पत्ती शामिल होनी चाहिए। दोनों जुज़ के अंदर सिर्फ पत्ती, यहाँ पे ही आपकी सारी मेहनत है। अगर आप ये मेहनत कर लेते हैं तो ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और कमाल का नुस्खा है। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआओं में याद रखेंगे। सिर्फ पत्ती शामिल करनी है बरगे सना मक्की की, और बरगे सना मक्की का जो वज़न है वो भी 100 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद इसमें मीठा सोडा शामिल है। मीठे सोडे का जो वज़न होगा वो 300 ग्राम होगा। तमाम अद्वियात देख लें, पहचान कर लें। ये 4 जुज़ हैं टोटली। बताई गई तरकीब जो है उसके हिसाब से आपने इन तमाम अद्वियात को सफ़ूफ बना लेना है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार होगी। ये दवा जो है आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक इसकी मिकदार खुराक है। बड़ों के लिए टीस्पून चाय वाला चम्मच जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, खाने के बाद ताज़ा पानी के हमरा। और बच्चों को जो देंगे वो उनकी उम्र के हिसाब से देंगे, 1 चुटकी से लेकर आधी चम्मच तक बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देंगे आप। याद रखिए कि जिन लोगों को शदीद कब्ज़ हो वो इसकी मिकदार जो है 1 चम्मच के हिसाब से नीम गर्म पानी के साथ लेंगे
बकाया जो लोग हैं आम रूटीन में इसको बतौर फक्की आप सादा पानी के साथ ले सकते हैं। इसके फ़वाइद के ऊपर बात करें तो ये जो दवा है गैस, कब्ज़, पेट का दर्द, गुर्दे का दर्द, अफारा, ख़ास तौर पर पेट का फूलना, गैस की वजह से सांस का फूलना, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वाले भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आम हल्की फुल्की कब्ज़ में इसको आप सादा पानी के साथ दे सकते हैं दिन में 2 बार, और अगर ज़्यादा शदीद कब्ज़ का मसला हो तो दिन में 3 बार भी इस दवा को ले सकते हैं और नीम गर्म पानी के साथ लेंगे। ये दवा जो है अमराज़ मैदा की कामयाब दवा है। उल्टी, क्या मतली, दिल का ख़राब होना के लिए इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर आप उल्टी वाली अद्वियात देते हैं और मरीज़ की उल्टी नहीं रुक रही होती, या घर में कोई ऐसा मसला बन जाता है कि मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ इस दवा को इस्तेमाल करवाएं और इसका रिज़ल्ट लें। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। दूसरी खुराक से पहले उल्टी रुक जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के पाक के फ़ज़ल से। ये बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है फक्की का। आम ये फक्की नहीं है, बहुत ही बेहतरीन और रिज़ल्ट वाली जो है ये दवा है अक्सीरी हाज़म फक्की। ये तैयार हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवा जो है ना सिर्फ़ मैदे के अमराज के लिए काम करती है, बल्कि ये दवा जो है बेमिसाल दवा मैदे के अलावा बहुत से अमराज के ऊपर भी काम करती है। आप इसको पेट दर्द में दे सकते हैं, फौरी रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा गुर्दे के दर्द के ऊपर ये दवा काम करती है। यूरिक एसिड के ऊपर ये दवा काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी काम करेगी, शदीद कब्ज़ के ऊपर काम करेगी, गैस हवा के ऊपर काम करेगी। ये कोई आम बाज़ारी फक्की नहीं है, इंतहाई मुजरब नुस्खा जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। मेरे जो दोस्त हुक्मा कराम हैं वो इस दवा को लाजमी बनाएं, अपने मतलब की ज़ीनत बनाएं। इस दवा को बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है, और ये जो दवा है ये हर घर में होनी चाहिए। एमरजेंसी में काम आने वाली ये दवा है। अमराज़ मैदा के लिए बेमिसाल दवा है। लाजवाब इस दवा का रिज़ल्ट है, मुजरब है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको बनाएं, मायूसी नहीं होगी आपको। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद भी यही है कि आप तमाम दोस्तों में अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आसानियाँ तकसीम की जाएँ, आपको आसानियाँ दी जाएँ। यही हमारा मकसद है प्लेटफार्म बनाने का। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।